हेलो वेलकम टू एपिसाइंस सेंटर। आज हूँ 8 डिसेम्बर 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। देखिए आज फ्लाश टेस्ट क्वेश्चन। 12th edition of Agni Warrior exercise was recently conducted by Army of India and which country? 12तम अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एवं क्यों देशर आर्मी मध्य आयोजित होता। यार आंसर आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे दियंतु। यार आंसर मु वीडियो एंड रे कहबी। देखिए आज प्रथम क्वेश्चन। India has assumed the presidency of which United Nations body for the month of December 2022? 2022 डिसेंबर पाई इंडिया यूनाइटेड नेशंस रो क्यों अंगर प्रेसिडेंसी पदवी संभाड़ी। यार आंसर होची ऑप्शन बी यूएनएससी। सो इंडिया डिसेंबर 2022 पाई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रो प्रेसिडेंसी पदवी संभाड़ी एवं इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को यार इलेक्टेड मेंबर रो 2 वर्ष समय काल रे द्वितीय थर पाई यूएनएससी रो प्रेसिडेंसी पदवी संभाळिछंती। तो इंडिया यह पूर्व 2021 अगस्त रे यूएनएससी रो प्रेसिडेंसी पदवी संभाळिथिले। तो अगस्त 2021 एवं वर्तमान डिसेंबर 2022। सो यूनाइटेड नेशंस रे इंडिया रो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज कहते जे इंडिया रो एही डिसेंबर प्रेसिडेंसी रे दीटी हाई लेवल रो इवेंट रहिबो जो गुड़िक होची रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म एवं काउंटर टेररिज्म उपरे एही दीटी इवेंट आयोजित हेबो एवं एहार सभापतित्व करिवे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। यह सहित इंडिया प्रेसिडेंसी समय रे यूनाइटेड नेशंस ठारे महात्मा गांधी एक प्रतिमूर्तिर मध्य अनावरण हेबो एवं एहाकू उन्मोचन करिवे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एवं यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड at which position in the global aviation safety rankings 2022? 2022 रो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स रे इंडिया क्यों स्थान रे रही। यार आंसर होची ऑप्शन सी 48। सो रिसेंटली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2022 रो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग प्रकाश पाई। एथरे इंडिया रही 48 पोजिशन रे रही। तो इंडिया रो एही रैंकिंग रे परफॉर्मेंस विशेष भाव रे उन्नति घटी। 4 वर्ष पूर्व इंडिया रो एथिरे रैंकिंग रहितला 102। तो वर्तमान 4 वर्ष मध्य रे इंडिया रो एही रैंकिंग 48 रे पहुंची पारछि। तो एही 2022 रो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रे टॉप 3 कंट्री जो माने अछंती से माने ले फर्स्ट रे सिंगापुर, सेकंड रे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एवं थर्ड रे साउथ कोरिया। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। हु रिसेंटली वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स अवार्ड 2022? 2022 रो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ठारे एमानक मध्यरु किए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतिछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी एस राजमौली। सो एस राजमौली आरआरआर फिल्म पाई 2022 रो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स ठारे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतिछंती। तो 88तम न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ठारे जो मेजर अवार्ड्स गुड़िक रही विषय टी देखीदे। एथरे बेस्ट फिल्म जीति टार डायरेक्टेड बाय टॉड फील्ड। बेस्ट डायरेक्टर जीति एस राजमौली फॉर फिल्म आरआरआर। बेस्ट एक्ट्रेस होती केट ब्लैंकेट फॉर द फिल्म टार एवं बेस्ट एक्टर होती कॉलिन फेरेल फॉर आफ्टर यंग एवं द बंसिस इनिशेरिन। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। Which of the following organization has released its first annual State of Global Water Resources Report 2021? एमानक मध्यरु केउ ऑर्गेनाइजेशन यार प्रथम एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 को प्रकाश करचंती। यार आंसर होची ऑप्शन ए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रथम थर पई एहार एनुअल रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021 प्रकाश करछंती। एही रिपोर्ट रे वर्ल्ड रे फ्रेश वाटर जोटा रही पानी जल जोटा रही यार रिसोर्स गुड़िकर जो अच्छी बर्तमान कंडीशन अच्छी यार मैनेजमेंट किभଳି मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट किभଳି करि हेबो ताहा एही रिपोर्ट रे प्रकाश करा जायछि। तो यह प्रकाश करछंती वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यार फाउंडेशन होता 1950 मार्च 23 रे। यार हेडक्वार्टर रही स्विट्जरलैंड रो जिनेवा ठारे एवं यार प्रेसिडेंट होचंती जेरार्ड अड्रियन। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन एनपीसीआई हैज एक्सटेंडेड द यूपीआई वॉल्यूम कैप टिल व्हिच टाइम। एनपीसीआई रिसेंटली यूपीआई वॉल्यूम कैप को केते समय पर्यंत एक्सटेंड करछंती वृद्धि करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी डिसेंबर 2024। सो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उपरे जो वॉल्यूम कैप जो रही ताकू इम्प्लीमेंट करिवार समय सीमा को 2024 डिसेंबर 31 पर्यंत 2 वर्ष पई एक्सटेंड करछंती। तो एठी जो यूपीआई वॉल्यूम कैप कथा आसला यह कौन। तो एनपीसीआई गोटे आइडिया करछंती जहाँ द्वारा यूपीआई को कंसंट्रेशन रिस्क रू सेव करा जाई परिबो। अर्थात जो यूपीआई माध्यम रे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होची ताहा केवल गोटे दीटा सर्विस प्रोवाइडर को ठारे कंसंट्रेट न होई यह विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर मानक ठारे जेभଳି कंसंट्रेट हेकी रहू। तो एई गाइडलाइन अनुसार जे सबू यूपीआई सर्विस जो मैंने प्रोवाइड करछंती ऐप गुड़िक से माने टोटाल ट्रांजैक्शन रो 30% पर्यंत ही से माने ट्रांजैक्शन करिवे। तो यह 2022 डिसेंबर 31 पर लागू हेबार थिला किंतु वर्तमान स्टेज रे यह लागू हेबा संभवपर है नहीं। तो वर्तमान तीनोटी मुख्य ऐप जो गुड़िक हले फोन पे गूगल पे पेटीएम ये तीन जण यूपीआई रो प्राय 96% ट्रांजैक्शन एमानक द्वारा हेउछि। तो यूपीआई एनपीसीआई चाहूँगी जे केवल गोटे दुईटी ऐप न हो अधिक ऐप द्वारा यही यूपीआई ट्रांजैक्शन हेउ। तेणु प्रत्येक ऐप वाला को अति बेसी रे 30% पर्यंत यूपीआई रो जति कि टोटल ट्रांजैक्शन होछि तार 30% पर्यंत ही ट्रांजैक्शन करिया पई एही गाइडलाइन टी आनिछंती। तो यह वर्तमान लागू हेबा संभवपर है नहीं। तेणु यह 2 वर्ष पई एक्सटेंड करा जायछि अर्थात 2024 डिसेंबर 31 पर्यंत यह को एक्सटेंड करा जायछि। यह परे एही ऐप गुड़िक यही 30% यूपीआई वॉल्यूम कैप को लागू करिवे बोली एनपीसीआई तरफ कह जायछि। तो एनपीसीआई विषय टिके देखिदबा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई रो फाउंडेशन हेतला 2008 रे। यार हेडक्वार्टर अछि महाराष्ट्र रो मुंबई ठारे। यार एमडी एवं सीईओ हेउछंती दिलीप असबे। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क announced by Reserve Bank of India, urban cooperative banks have been categorized into how many tiers? Reserve Bank of India रो recently घोषणा करा जायथिबा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनुसारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मानकु केतोटी टियर रे डिवाइड करा जायछि कैटेगराइज करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन डी 4। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मानक पई एक 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अनाउंस करछंती। तो एही रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एहाकू एनएस विश्वनाथन को नेतृत्व रे एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रो रिकमेंडेशन रे एही फ्रेमवर्क को तैयारी करा जायछि। तो एथरे जो चारिटी टियर करा जायछि सेथरे कोटा कोन रहिछि टिके देखिदबा। तो जे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मानकर डिपोजिट अप टू अति बेसी रे 100 कोटी पर्यंत हेथिबो तांकु टियर 1 रे रखा जायछि। जे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रो डिपोजिट 100 रु 1000 कोटी ताकू टियर 2 रे से बड़ा जे यूसीबी रो 1000 रु 10000 कोटी पर्यंत डिपोजिट्स रही ताकू टियर 3 रे एवं जे यूसीबी रो 10000 कोटी रु अधिक डिपोजिट रही ताकू टियर 4 रे रखा जायछि।
देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन आईडीएफसी म्यूचुअल फंड विल बी रिनेम्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईडीएफसी म्यूचुअल फंड रो नाम परिवर्तन करी कौन रखा जिवो यार आंसर होची ऑप्शन ए बंधन म्यूचुअल फंड सो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड रो नाम परिवर्तन करा जाई बंधन म्यूचुअल फंड रखा जिवो तो आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेगुलेटरी बॉडी जो रही ठारू परमिशन मिल जाइए यार ओनरशिप चेंज करने तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं सीसीआई कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया तीन जन रेगुलेटरी यही ओनरशिप चेंज को अनुमोदन प्रदान करछंती तो आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाकू बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड जीआईसी एवं क्रिस कैपिटल द्वारा यह अधिग्रहण कराजिबो एक्वायर कराजिबो एवं एही अधिग्रहण हला परे आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी रो नाम परिवर्तन करिकि रखाजिबो बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एवं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड रो नाम परिवर्तन करि रखाजिबो बंधन म्यूचुअल फंड देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच इंडियन स्टार्टअप वॉन द अर्थशॉट प्राइज 2022 क्यों इंडियन स्टार्टअप 2022 रो अर्थशॉट प्राइज टी जीतिछंती यार आंसर होची ऑप्शन बी खेती सो इंडियन स्टार्टअप खेती 2022 रो अर्थशॉट प्राइज टी जीतिछंती तो खेती यार ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स एही प्रोडक्ट यही इनिशिएटिव टी पाई खेती स्टार्टअप यही अर्थशॉट प्राइज 2022 जीतिछंती तो ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स कौन तो यह गोटे सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो माने स्मॉल स्केल फार्मर्स रही जो माने छोट कृषक जो माने रही तांको कम खर्च रे किभଳି अधिक उत्पादन करी हेबो से भड़ी एक सॉल्यूशन ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स यह को डेवलप करछंती इंडियन स्टार्टअप कंपनी खेती तो तेलंगाना बेस्ड यही खेती स्टार्टअप टी ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स यही सॉल्यूशन पाई अर्थशॉट प्राइज 2022 जीतिछंती तो अर्थशॉट प्राइज विषय टिके देखिदबा अर्थशॉट प्राइज जहाँ को इको ऑस्कार मध्य कहा जाउछि यार स्थापक होचंती प्रिंस विलियम्स तो 2022 रो अर्थशॉट प्राइज यार द्वितीय संस्करण थिला तो एथिरे 5टी कैटेगरी रे अवार्ड प्रदान करा जायछि तो एथिरे जो माने विनर अछंती से माने हेले देखिदबा प्रथमे ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स यहाकू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी रे प्रदान करा जायछि एही इंडियन स्टार्टअप टिको सेवडा मुकुरु क्लीन स्टोव्स क्लीन आउट एयर कैटेगरी यहाँ को अवार्ड दिया जायछि यह केनियार अटे सेवडा नोट प्ला यहाँ को बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी अवार्ड दिया जायछि जहाँ होछि यूके रो एवं इंडिजिनियस वुमेन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ एमानंकु अवार्ड दिया जायछि रिवाइव आवर ओशंस कैटेगरी एवं से माने होचंती ऑस्ट्रेलिया रो सेवडा 44.01 यहाँ को फिक्स आवर क्लाइमेट कैटेगरी अवार्ड दिया जायछि एवं यह होछि ओमान कंट्री रो देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग हैव बीन सिलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलियास सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम एमनंक मध्यरु किए ऑस्ट्रेलिया रो सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम भाबरे सिलेक्ट हेचंती यार आंसर होची ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम्स रो लिस्ट प्रकाश पाइछि एथिरे भारतीय वंशोद्भव 3 जण रहिसंती से माने हेले नीलिमा कादिवाला डॉक्टर आना बाबुरमणि एवं डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी तो प्रतिवर्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया द्वारा 60टी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट जो माने साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स अर्थात स्टेम क्षेत्र में जो मानकर हाईली एक्सपर्टाइज थाए से भड़ी 60 ऑस्ट्रेलियन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया द्वारा सपोर्ट करा जाता है तो से मानकु मीडिया एवं पब्लिक रोल मॉडल आकार तांकु साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया द्वारा सपोर्ट करा जाता है तो यही 60 जन सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम्स रे रहिसंती 3 जन भारतीय वंशोद्भव ओके तो यह ऑस्ट्रेलिया रो तो ऑस्ट्रेलिया विषय टिके देखिदबा ऑस्ट्रेलिया रो कैपिटल होची कैनबेरा यार करेंसी होची ऑस्ट्रेलियन डॉलर एवं यार प्राइम मिनिस्टर होचंती एंथनी अल्बानीज देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन
Who has been elected is the president of Institute of Cost Accountants of India? Institute of Cost Accountants of India ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି? यार आंसर होची ऑप्शन डी विजेंदर शर्मा। सो विजेंदर शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट भाव में निर्वाचित होती एवं राकेश भल्ला यार वाइस प्रेसिडेंट भाव में निर्वाचित होती। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यार फाउंडेशन होता 1959 मे 28 रे। यार हेडक्वार्टर होची वेस्ट बेंगल रो कोलकाता ठारे एवं यार प्रेसिडेंट भाव में निर्वाचित हले विजेंद्र शर्मा। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अधीन थिबा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रो सेक्रेटरी पदवी वर्तमान किए ग्रहण करछंती? यार आंसर होची ऑप्शन सी संजय कुमार। So संजय कुमार रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रो सेक्रेटरी रो दायित्व ग्रहण करछंती। तो अनिता करवाल तांकर रिटायरमेंट परे संजय कुमार डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रो नूतन सेक्रेटरी हेचंती। तो यह रही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रो यूनियन मिनिस्टर होचंती धर्मेंद्र प्रधान। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, A book on which of the following movement has won the Kamala Devi Chattopadhyay NIF Book Prize 2022? एमानक मध्यरु क्यों आंदोलन उपरे आधारित एक बुक 2022 रो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज टी को जीतिचंती? यार आंसर होची ऑप्शन सी चिपको मूवमेंट। सो चिपको मूवमेंट उपरे आधारित एक बुक टी 2022 रो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज टी जीतिचंती। तो एही बुक टी रो टाइटल होची द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। एही बुक टी को लिखिचंती इतिहासकार तथा एक्टिविस्ट शेखर पाठक एवं यह को हिंदी रू ट्रांसलेट करचंती मनीषा चौधरी। तो यही द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री जीतिची 2022 रो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। तो यही प्राइज विषय टिके देखिदबा। तो यही प्राइज टी प्रति वर्ष नॉन फिक्शन तथा मॉडर्न एवं कंटेम्पररी इंडिया विषय जो माने लिखि थांती से विषय यही प्राइज टी दिया जाय थाए। यही प्राइज टी 2018 रे न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा जहाँ गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट अटे ता द्वारा यह स्थापन करा जायछि। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे क्यों तारीख रे पालन करा जाए? यार आंसर होची ऑप्शन सी 7 डिसेंबर। तो 7 डिसेंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आकारे पालन करा जाय थाए। तो सिविल एविएशन देशर सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई केते इंपोर्टेंट से विषय अवेयरनेस सृष्टि करने दिनटी पालन करा जाता है। एवं 2022 में यार थीम रखा जाइए एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे क्यों तारीख रे पालन करा जाता है? यार आंसर होची ऑप्शन सी 7 डिसेंबर। तो 7 डिसेंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे बा फ्लैग डे ऑफ इंडिया आकार पालन करा जाय थाए। तो यही दिनटी भारतीय सैन्य मानकु सम्मान जणाइबा पई एही दिनटी पालन करा जाय थाए। एही दिनटी जो माने आर्म फोर्सेस पर्सनल जो माने देश पई जीवन दान करछंती तांको मध्ये यह श्रद्धांजलि दै थाए। तो एही दिन माध्यम रे आर्म फोर्सेस स्टाफ मानकर वेलफेयर पई डोनेशन मध्ये संग्रह करा जाय थाए। सो आजर डिस्कशन करा जायथिबा क्वेश्चन्स रो यह रहिला आंसर एवं आजर फ्लैश टेस्ट रो आंसर होची सी 12th एडिशन ऑफ अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज यह इंडियन आर्मी एवं सिंगापुर आर्मी मध्य रे आयोजित हेतिला। सो आजर वीडियोटी जदि आपको भल लागिछि ताले याको लाइक एवं शेयर करंतु। प्रतिदिन रो बड़ी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय जानिया पई हम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आजर करंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रो मध्ये डाउनलोड करि परिबे। यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।